पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को तगड़ा झटका, अनुव्रत मंडल बागी गुट में हुए शामिल। शुभेंदु सरकार में बंगाल में 20 साल बाद होगी टाटा की वापसी। आसनसोल में बिना नोटिस के चला बुलडोजर एक्शन में शुभेंदु सरकार। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में अचानक हुई बुलडोजर की कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। शुभेंदु सरकार एक्शन मोड में आ गई है और मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि बिना नोटिस के एक्शन पर कार्रवाई होगी। अधिकारी अगर सटीक जवाब नहीं देते हैं तो सस्पेंड किया जाएगा। लेकिन वहीं बंगाल के लिए दूसरी बड़ी और अच्छी खबर सामने आई है जो ममता बनर्जी के लिए तगड़ा झटका है। दरअसल पश्चिम बंगाल के सिंगूर में करीब 2 दशक यानी 20 साल बाद टाटा की वापसी हो सकती है। राज्य के उद्योग मंत्री तापस रॉय ने कहा कि टाटा के साथ शुरुआती स्तर पर बातचीत चल रही है। तो उन्होंने कहा है कि अगर टाटा ग्रुप लौटने को तैयार होता है तो सरकार वहां किसी दूसरी कंपनी को नहीं लाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी खुद इस मामले की निगरानी कर रहे हैं। यानी ये ममता बनर्जी के लिए तगड़ा झटका है। जो ममता बनर्जी टाटा की वापसी पश्चिम बंगाल में नहीं चाहती थी, लेकिन शुभेंदु अधिकारी की कोशिश यही है कि टाटा के साथ जो है वो संबंध अच्छे किए जाए, वापसी बंगाल में उसकी होनी चाहिए। तो ये मकसद सरकार का है। वहीं पर एक और जो बड़ी खबर है वो ये कि ममता बनर्जी के करीबी माने जाने वाले नेता अनुव्रत मंडल ने पाला बदलते हुए बागी खेमे का दामन थाम लिया है। यानी ऋतव्रत बनर्जी के गुट में वो शामिल हो गए हैं। ये बड़ी जानकारी है और उन्होंने अनुव्रत मंडल को बीरभूम जिले का अध्यक्ष भी नियुक्त किया है। ये भी जानकारी सामने आई है। लेकिन सबसे पहले पश्चिम बंगाल के आसनसोल से आई ये तस्वीरें देखिए जहां पर अतिक्रमण विरोधी अभियान को लेकर एक बड़ा बवाल हो गया। इस मामले को लेकर शुभेंदु सरकार हालांकि एक्शन मोड में है। मंत्री अग्निमित्रा पॉल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अगर निगम के अधिकारियों ने बिना नोटिस के कार्रवाई की है तो उन्हें सस्पेंड किया जाएगा। क्या है पूरा मामला और किस तरीके से कार्रवाई हुई है जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, खुद मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने इसकी पूरी जानकारी दी है। सुनिए। हम लोग हॉकर्स यूनियन के साथ बैठे थे क्योंकि आपको मालूम होगा 9 तारीख हम लोग आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में मुखोमुखी बोलकर एक कार्यक्रम किए थे जिसमें आसनसोल वासी के सारे समस्या हम लोग 10 से 11 बजे तक सुने थे। और उसी 9 तारीख मीटिंग के बाद, मुखोमुखी प्रोग्राम के बाद हम लोग हमारे सम्मानीय एडमिनिस्ट्रेटर अदिति चौधरी मैडम और कमिश्नर मिस्टर मोहंती हम लोग बैठ के सारे डिपार्टमेंट के साथ आसनसोल को किस तरह से सुंदर किया जा सकता है इसका हम लोग चर्चा किए थे। और इसके पहले भी हम डीएम साहब को बोले थे कि हम एक टाउनशिप बनाना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री को भी हम बोले हैं एक नया टाउनशिप हम लोग डेवलप करना चाहते हैं जिस टाउनशिप में ये हॉकर्स लोग को हम लोग रिलोकेट करेंगे, अच्छा सा मार्केट बनाएंगे, बहुत ब्यूटीफुल सा। तो पूरा आसनसोल का टाउन प्लानिंग होगा। और उसी दिन मेरा बात को इम्पोर्टेंस देते हुए एक नोटिफिकेशन हम लोग जारी किए कि जो लोग रास्ते के बगल में बहुत डेंजरस अवस्था में जीटी रोड के बगल में ट्रांसफार्मर का नीचे गैस सिलेंडर लेकर चाय बना रहे, पूरी सब्जी बना रहे, सारे बरसात में प्लास्टिक तिरपल से कवर है, एक आग लग जाएगा पूरा बाजार खत्म हो जाएगा। ये नहीं हो सकता है। हम बोले थे 15 दिन का नोटिस दीजिए और वो नोटिस 9 तारीख हमारा दफ्तर ने रिलीज किया है। लेकिन 10 तारीख अचानक से दोपहर को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ शायद कि हमारा दफ्तर से 3 जन तोड़फोड़ बुलडोजर से किए हैं।
अब क्यों किए हैं, क्यों मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, इसका शोकॉज तीनों को किया गया। हम लोग दायित्व तो लेते हैं और अगर एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाएंगे तो हम लोग सस्पेंड करेंगे। बाकी जिसका जिसका दुकान को तोड़ा गया, विदाउट नोटिस तोड़ा गया, इसीलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। विद नोटिस जब तोड़ा जाएगा उसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन विदाउट नोटिस तोड़ा गया है, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए बस स्टैंड का बगल में पटोला मार्केट है जहां पर बाजार बैठता है विंटर में, अभी खाली है, उसमें हम लोग दुकान बना देंगे टेम्पररी। और गिरजा मोड़ में जो सीपीएम का टाइम में जो दुकान बनाया गया था, बहुत ही खराब टाइप का, छोटा छोटा, पैसेज भी बहुत नैरो, उसको कैसे ठीक किया जाए। और हॉकर्स का तरफ से और 2 जगह हम लोग आइडेंटिफाई किए हैं, उसको भी कैसे डेवलप किया जाए, किया जाएगा कि नहीं, इसको सोच के हम लोग सबसे पुराना जो हॉकर है उसका सर्वे करके एक लिस्ट बनाया जाएगा। उसी पुराना हॉकर को हम लोग रीलोकेट करेंगे, नया को नहीं करेंगे। और सोमवार से नोटिस दिया जाएगा फ्रॉम गिरजा मोड़ टू उषाग्राम, रास्ते के 2 तरफ ठीक ब्लैक टॉप रास्ते के बगल में जो लोग बैठे हैं, अंदर का जो है उसको हम हाथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी बोले हैं पूजा तक हम लोग हाथ नहीं लगाएंगे। हम पूजा क्यों, हमारे इधर छठ पूजा होता है, 10 नवंबर तक हम लोग हाथ नहीं लगाएंगे अंदर का जो मेन जो फुटपाथ है। लेकिन रास्ते के बगल में जो है उसको हम लोग 15 दिन का नोटिस देंगे। हम लोग बड़ा दुकान को भी नोटिस देंगे। जो बड़ा दुकान अपना दुकान से बाहर एक्सटेंड कर लिया है, शेड लगा लिए हैं, फ्रिज का दुकान, टीवी का दुकान, लेकिन सारा फ्रिज टीवी सब बाहर में फुटपाथ दखल करके, चाय का दुकान, कचौड़ी का दुकान सब बाहर में रोल बना रहे, जो अपना कढ़ाई है वो बाहर फुटपाथ में एक्सटेंड करके बना रहे, ऐसा नहीं चलेगा। हम चाहते हैं, बचपन में हम लोग जैसे बाजार देखे थे, बड़ा बड़ा दुकान, उसके सामने फुटपाथ, हम लोग ग्रीनरी लगाएंगे, सुंदर बस स्टैंड, सुंदर कार स्टैंड, सुंदर बाइक स्टैंड। और ये हमारा हॉकर्स भाई लोग और बहन लोग के लिए ऑल्टरनेटिव जगह, ये भी मेरा प्लानिंग है। ये मार्केट हो जाएगा गारमेंट्स का, वो गारमेंट वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स का, वो हो जाएगा दूसरे कुछ का, ग्रोसरीज का। इस तरह से प्लानिंग करके हम लोग करने का कोशिश करेंगे। तो सिर्फ अग्निमित्रा पोल का ये बयान ही नहीं, बल्कि एक दुकानदार सतनाम को भी सुनिए जो बता रहे हैं कि कितना बड़ा नुकसान उनका हुआ है, वो भी तब जब सरकार के साथ बातचीत उनकी चल रही है इस अतिक्रमण को लेकर, लेकिन नोटिस मिलने से पहले ही अचानक ये बुलडोजर की कार्रवाई हुई और सब कुछ खत्म हो गया। उन्हें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है, क्योंकि उनकी दुकान थी, उन्होंने सामान नहीं हटाया था, दुकान खाली नहीं हुई थी। क्या जानकारी उन्होंने दी है, किस तरीके से वो बुलडोजर की इस कार्रवाई से परेशान है, सुनिए। की राहलेन में 1 साइड गिराने का बात हुआ था दुकान, 1 साइड की वजह से आदमी एक साइड रिलीफ था कि चलो एक साइड हम खाली कर देंगे, एक साइड गिराया जाएगा। लेकिन यहाँ आने का बाद, सरकार आने का बाद दूसरा रिएक्शन में आ गया, आने के बाद बोला पूरा खाली करने के लिए बोल रहा है। तो अचानक से 1 घंटे का टाइम में हम कैसे दुकान खाली करें? मेरा दुकान में सारा माल भरा हुआ है, बना हुआ दुकान है, हम कैसे हल करें? खुद इसका कोई समाधान नहीं निकला है। सरकार आने के बाद डायरेक्ट रिएक्शन ले लिया है। इसका क्या रीजन, हम लोग को क्या मिलेगा? टाइम तो मिला ही नहीं, ना नोटिस मिला, यहाँ तक कि एक पर्ची भी नहीं दिया गया है कि हाँ भाई कि आपका ये दुकान खाली होगा, आपका वो दुकान खाली होगा, आप लोग सेटलमेंट कर लीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया, डायरेक्ट बुलडोजर आके चढ़ा दिया गया बस। तो ये कितना नुकसान हुआ आप लोगों का? नुकसान कितना हुआ आप लोगों का? नुकसान कम से कम समझ लीजिए 2-3 लाख रुपए नुकसान हो गया। लोन में हम लोग डूबे हुए हैं, सरकार से लोन लेने के परेशान है, लोन भरे कैसे क्या करेंगे हम लोग? इसका कोई रास्ता नहीं निकल रहा है। सिर्फ गरीबों का बस ढूंढ के बरस जाओ। सर कुछ दे देते तो अच्छा भी रहता कि कुछ मिल गया, चलो अब हटा ही थे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। सरकार हम लोग को रास्ता निकाला, कोई रास्ता नहीं निकाला, उल्टा हम लोग बर्बाद कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका कुछ हमें कुछ पता नहीं है। अग्निमित्रा जी तो बोले कि इसके बाद हम लोग को क्या मिलेगा,
इसके बाद कुछ तो मिलना चाहिए ना कि हाँ तोड़ देने के बाद तुम लोग को सहारा दिया जाएगा या कुछ भी मिला जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। तो पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार में वैसे तो हमने कई बुलडोजर की कार्रवाई देखी और यहाँ पर भी अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर गरजना था, लेकिन हॉकर्स के साथ बातचीत सरकार की चल रही थी और यहाँ पर मंत्री की तरफ से कहा गया कि हॉकर्स को 15 दिन का नोटिस देने का वादा किया गया था और उन्हें एक नई मार्केट में शिफ्ट करने की योजना पर काम चल रहा था। बुलडोजर एक्शन एक गलतफहमी का नतीजा था और चेतावनी दी कि जो अधिकारी अपनी कार्रवाई का सही कारण नहीं बता पाएंगे उन्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो ये एक्शन में मंत्री अग्निमित्रा पोल नजर आ रही हैं। तो कुल मिलाकर एक तरफ ये बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर बवाल है, दूसरी तरफ ममता बनर्जी को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं क्योंकि टीएमसी पूरी तरीके से टुकड़े टुकड़े हो चुकी है, 2 खेमों में बढ़ चुकी है। ममता बनर्जी को एक और तगड़ा झटका लगा है, दिग्गज नेता ने ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया है। बताया जा रहा है कि बीरभूम से ममता के भरोसेमंद सहयोगी और कद्दावर नेता अनुब्रत मंडल बागी खेमे में शामिल हो गए हैं। एलओपी ने अनुब्रत मंडल को बीरभूम जिले का अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो इस तरीके से ये एक और झटका और विपक्ष के नेता ऋतुव्रत बनर्जी ने कहा कि हमने अलग अलग जिले के अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। परसुन बनर्जी को मालदा जिले का अध्यक्ष बनाया गया है, देवाशीष कुमार को दक्षिण कोलकाता जिले का और संदीपन साहा को उत्तर कोलकाता जिले का और अनुब्रत मंडल को बीरभूम जिले का अध्यक्ष बनाया गया है। तो इस तरीके से ममता बनर्जी की मुश्किलें भी लगातार पश्चिम बंगाल में बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल आपकी इन खबरों को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।